पहला प्राइज जाता है किसको? अपना पिंकी को जाता है, जो सबसे बढ़िया मार्क्स लाई है और मेरी सबसे पहली स्टूडेंट्स भी है। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जो होता है ना, सबसे फर्स्ट जिससे हम अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, ये बहुत बड़ा गर्व का बात मेरे लिए है, प्लस इस कोचिंग के लिए भी है, प्लस सबके लिए भी है। क्योंकि एकलौती यही एक स्टूडेंट थी जिससे हम स्टार्ट किए थे। देखो घर में छोटी को पढ़ाते तो वो तो बात अलग है, पर एक पहली स्टूडेंट ये थी जो हम पे ट्रस्ट की कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास था। जहाँ पे होता है ना आदमी एकदम इनिशियल स्टेज पे, पहला क्लास इसको हम दिए हैं और आज इतना बढ़िया मार्क्स, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसके लिए है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का बात है, क्योंकि सबसे बढ़िया मार्क्स इसका आया है। तो इसके लिए क्लैपिंग कर दो सब लोग। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। खूब खुश रहो, खूब बढ़िया तरक्की करो, जल्दी से कुछ बन के आओ। उस दिन और भी बहुत ज़्यादा खुशी होगा जिस दिन कुछ बन के आ जाओगी, और उस दिन जब हम लोग मिलेंगे तो वो अपने लिए सबसे बड़ा मेमोरी बनेगा। उस दिन ना एक अलग खुशी मेरे पास होगा। जैसे देखो आज जो खुशी हो रहा है ना, आज जो खुशी हो रहा है, इस खुशी को इन टर्म्स ऑफ मनी में कभी मेजर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये खुशी सबसे बड़ा खुशी होता है। देखो हम खुद 322 नंबर वाले, हम खुद 322 नंबर वाले, केवल 322 नंबर मेरा आया है, लेकिन आज हम इतना मेहनत किए, इतना स्ट्रगल किए, सबको टाइम का कभी मेरे पास वैल्यू होता था, 3 घंटा 4 घंटा अपना बीतता था कभी कभी ना पिंकी। सब लोग इरिटेट हो जाता था कि अरे क्या सर इतना देर छुट्टी दे दीजिए, तो चलो तब छुट्टी। ये तो हम कभी घड़ी देख के नहीं पढ़ाए, और उसी का ये रिजल्ट है कि आज इतना बढ़िया मार्क्स आया है। चलो तो इसी के साथ अपना लेजेंड का स्वागत करो, अंकित का। आ जाओ, आइए अंकित बाबू। अरे खुश रहो, खूब खुश रहो, ये लेके जाना है। चलो अब थोड़ा सा अंकित के बारे में बता दें। ये बड़ा छुपा रुस्तम लड़का है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जितना ही देखने में सीधा है, जितना ये आसान लगता है, उतना आसानी है नहीं। मेहनत जो कहा जाता है, मेहनत करना, मेहनत प्रॉपर ये किया है घर में, जो इसका दोस्त लोग बेहतर जानता है, मेरे से बेहतर जानता है। भले ही ये मैच देखने के लिए कोचिंग छोड़ दे, वो अलग बात है, मैच देखने के लिए कोचिंग एब्सेंट कर देगा, लेकिन घर में पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, कभी नहीं छोड़ा है। और उसी का ये नतीजा है कि ये पास किया, और इतना बढ़िया अभी समझो एट प्रेजेंट में सबसे बढ़िया मार्क्स अंकित का आया, सबसे ऊपर अंकित का मार्क्स आया है। और इसके बाद दूसरा लेजेंड आता है अपना शिवम बाबू। सब क्लैपिंग कर दो जी शिवम के लिए। शिवम वो यूनिक लड़का है जो समझो कि अपना कोचिंग का, ये शिवम, अंकित और अनुराग, यही तीनों मिलकर कोचिंग का शुरुआत किया है। और मतलब होता है ना एक मिस्ट्री मैच कर जाना, वही बात है। अचानक से इसको पोस्टर दिख गया, जाने वाला तो ये भी पटना ही था कि सर पटना में ही हम पढ़ते, क्या उपाय था, बख्तियारपुर में तो कहीं कोचिंग था नहीं, पर अचानक से मेरा पोस्टर नज़र पड़ा शिवम को, और शिवम अंकित दोनों को दिखा मेरा पोस्टर, और वही पोस्टर देख के ये आया। और आज देखो बख्तियारपुर में पढ़ के, और बख्तियारपुर में पहला बार कॉमर्स का रिजल्ट हुआ है, और इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ है कि कॉमर्स में यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा सेकंड डिवीज़न आया, बाकी सारा का सारा फर्स्ट डिवीज़न है। पहले तो इसके लिए क्लैपिंग कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए। सिर्फ एक बच्चा सेकंड डिवीज़न, समझो एक बच्चा, और वो भी बच्चा जो फेल करने लायक था वो सेकंड डिवीज़न आया है, बाकी सब लोग फर्स्ट डिवीज़न और सब लोग अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि मेरे लिए है, मेरे लिए भी है, और इस कोचिंग के लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो शिवम बाबू इसको आप पकड़िए, और धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। इसके बाद अपना तीसरा लेजेंड पहुंचेगा अनुराग। थोड़ा सा मार्क्स इसका घट गया, आ जाओ क्लैपिंग करो इसके। इसका थोड़ा सा मार्क्स घट गया, वरना ये भी अच्छा स्कोर करता है और बहुत बढ़िया स्कोर करता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत में कहीं ना कहीं कसर रह गया, तभी तो मार्क्स कम आया। ये बात मानना पड़ेगा हम सबको, तो ये चीज़ है। खैर बाकी जो भी कहें, ये लोग भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए, क्या कहें, और सबके मुकाबले ये कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए स्पेशल है। ये एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बाउंडेशन बन जाना, वही बात है। इसके साथ इतना बढ़िया बाउंडेशन बन गया था मेरा कि जितना हंसी मजाक हो क्लास में, हर कुछ हम लोग इतना एंजॉय किए थे। और फेयरवेल के दिन जो हम फील किए ना, उस दिन इतना गंदा फील हो रहा था हमको कि देखो आज ये लोग चला जाएगा। करीब 1.25 साल ये हम लोग के साथ रहा है,
ये चारों तो कम से कम कंटिन्यूसली मेरे साथ 1.25 साल से रहा है और हर सिचुएशन में क्लास किया है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना वायरस हो जाए, चाहे जो वायरस हो जाए, हम तो पढ़ेंगे भाई। और ये पढ़ने का ही नतीजा है कि इतना बढ़िया मार्क्स आया है। अगर पढ़ाई नहीं होता तो इतना बढ़िया मार्क्स तो कोई सोच ही नहीं सकता था, जितना बढ़िया मार्क्स आया है बख्तियारपुर में रह के। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आगे खूब तरक्की करो अनुराग। थैंक यू। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा है, आ जाओ, चलो क्लैपिंग करो जी आकांक्षा के लिए। अब थोड़ा सा आकांक्षा के बारे में हम बता दें। हम गए हुए थे पटना, हम पटना गए हुए थे कोचिंग का बैनर पोस्टर छपवाने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। देखो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, जब बच्चा नहीं आता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगता है कि देखो इतना बड़ा सोच रखे हैं कि बख्तियारपुर में कॉमर्स के बच्चा को पढ़ाना है और यहाँ कोई आज तक पढ़ाया नहीं है, तो ऑब्वियसली बच्चा तो कम आएगा ही आएगा। और वही चलते हम पटना गए हुए थे बैनर छपवाने के लिए, और जाते हुए रास्ते में आकांक्षा का पहला फ़ोन आया और सर हम कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं। सोचो उस समय कितना खुशी होता है जब तुम जो सोचे हुए हो वो तुम्हारा विश पूरा हो। और हमारे लिए एक एक बच्चा बहुत कीमती है, एक एक बच्चा जो है ना बहुत कीमती है मेरे लिए। और उस सिचुएशन में आकांक्षा का फ़ोन आया। ये कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से इतना हाई होता है ना उस समय, जब तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हारा हो जाए, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और आकांक्षा आई वही करीब फरवरी 2021 में आई थी और इतना मेहनत से पढ़ाई की, तुमसे भी फास्ट पढ़ाई की थी। 1 महीना में इसका पूरा 11th कंप्लीट हो गया था। 1 महीना में पढ़ाई का डेडिकेशन ये होता है। 1 महीना में पूरा 11th कंप्लीट और 12th सबके साथ ज्वाइन की। जो सब 4 महीने से पढ़ रहा था, ये 1 महीना में उस कोर्स को कंप्लीट की और बाकी एकदम 12th स्टार्ट की और बहुत बढ़िया से स्टार्ट की। प्रेशर पढ़ाई का क्या होता है जो इसका हम सुने हैं कितना बार, सर बताइए अभी तक कोर्स खत्म नहीं हुआ, हम क्या करें बताइए, हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गया। पर हम हर वक्त बोलते थे कि नहीं सब कुछ बढ़िया होगा, और देखो बढ़िया आज हुआ है। तो आज बढ़िया हुआ, इसके लिए क्लैपिंग कर दो, क्योंकि ये बढ़िया हुआ है डेडिकेशन के चलते, मेहनत के चलते। ये मेहनत होता है तो लोग इतना आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही आगे ज़िंदगी में सब कोई बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो। चलो आ जाओ छोटी तुम। क्लैपिंग कर दो जी सब लोग। अब देखो ये है श्रुति, ऐसे हम तो इसको छोटी बोलते हैं, और ये है अपनी वो होता है ना सगी वाली बहन। अब हंसना खेलना लड़ना झगड़ना सब कुछ घर में होता है, जैसे होता है सबके घर में वैसे ही मेरे साथ भी होता है। ऐसा थोड़ी ना ये कोई यूनिक घर मेरा है, मेरा भी वैसा ही घर है। हंसना खेलना लड़ना झगड़ना सब होता है। पर जब तुम्हारा खुद का भाई बहन जब तुमको एक गुरु का रूप दे देना, वो बहुत बड़ा उपलब्धि होता है अपने आप में। और सबसे फर्स्ट स्टूडेंट का अगर हम बात करें तो वो यही है, जिसको मार के पीट के चाहे कितना भी कमज़ोर थी आदमी बना दिए। और अगर ये सही से नहीं पढ़ाई करती या कहीं और पढ़ाई करती ना, तो फर्स्ट डिवीज़न तो इसका हम सोच ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था इसका फर्स्ट डिवीज़न आना। लेकिन ये फर्स्ट डिवीज़न की है ड्यू टू खुद के हार्डवर्क से। ये खुद का इसका हार्डवर्क है जिसके चलते ये फर्स्ट डिवीज़न आई है और 326 मार्क्स से स्कोर की है। तो पहले तो इसके लिए ताली बजा दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपलब्धि इसके लिए है। जिस लेवल से ये उठी है ना, जितना कमज़ोर ये थी ना, हर कोचिंग में इसका नीचे से दूसरा तीसरा पे रहती थी, और वहाँ से ये फर्स्ट डिवीज़न पास की है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और पहला बार शिक्षक दिवस के रूप में पहला गिफ्ट अगर हम किसी से प्राप्त किए होंगे तो वो इससे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि वाला बात है। क्योंकि बीइंग ए टीचर अगर कोई अपनी बहन से गिफ्ट प्राप्त करता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी एक बार ताली बजा दो। खुश रहो और खूब तरक्की करो, खूब पढ़ाई करो, मेहनत से करो, अब जल्दी से जॉब करो। हम जॉब करते हुए देखना चाहते हैं। उसके बाद आता है अपना नियाज। आ जाओ नियाज, क्लैपिंग करो जी, नियाज के लिए क्लैपिंग करो। थोड़ा नियाज के बारे में हम बताते हैं। ये बेचारा अभी तक मैट्रिक में तो शायद फेल भी कर गया था, और कंपार्ट नहीं होता है कि मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ के और पास कर दिया जाता है, वो सिचुएशन नियाज का था। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आर्ट्स में मेरे पास बच्चा धीरे धीरे ख़त्म ही होने लगा। ऑलमोस्ट सब लोग ख़त्म हो गया था, एकलौता नियाज केवल आता था। और सिर्फ नियाज अकेला आके पढ़ा, ये बोला नहीं हम तो पास कर ही जाएंगे। एक डेडिकेशन था अपना कि नहीं हम पास कर ही जाएंगे। और उस सिचुएशन से आके जब लोग
सोचते हैं कि फेल कर जाएंगे या सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न आ जाएंगे, वहाँ पे जाके ये फर्स्ट डिवीज़न स्कोर किया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि इसके लिए है। इसके लिए तुम्हारे घर में भी सब लोग बहुत खुश होंगे, जहाँ तक हम जान रहे हैं। भले ही तुमको आत्मा से संतुष्टि नहीं हुआ हो कि मार्क्स मेरा थोड़ा कम है, लेकिन पूरे तुम्हारे परिवार खुश होंगे कि नहीं बेटा मेरा फर्स्ट डिवीज़न पास किया। और प्लस में ये साइड से काम भी करता है, मतलब समझो कि ये अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए फर्स्ट डिवीज़न पास किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बात है, इसके लिए ताली बजा दो। अपना फिनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए जो आदमी काम पास करे, ये बहुत बड़ा उपलब्धि होता है नहीं आज। तो इस चीज़ को तुम बस कंटिन्यू करो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ठीक, बढ़िया। हाँ सन्नी है ना, आ जाओ सन्नी। देखो सन्नी के बारे में थोड़ा बता दें, इतनी शर्माता ज़्यादा है बहुत ज़्यादा शर्माता है ये, लेकिन कोई बात नहीं सन्नी, नंबर कम आना, नंबर इज जस्ट ए मार्क्स। एक कहावत है कि नंबर इज जस्ट ए मार्क्स। नंबर क्या है? एक सिर्फ नंबर है, वो एक सिर्फ नंबर है, बस इतना जान के चलो। तुम्हारा कम नंबर कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकता है कि तुम ज़िंदगी में तरक्की नहीं करोगे। कम नंबर लोग को आता है, वो कुछ गलतियों के चलते आता है, जो गलती तुम किए हो, और ये गलती तुमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ हम ये गलती किए हैं। उसके बाद जब इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे तो ज़िंदगी में कभी कम नंबर नहीं आएगा और हर बार अच्छे मार्क्स से पास करोगे। इस चीज़ को गांठ बांध लो और आज से खूब मेहनत करना शुरू करो। घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत करना है। चलो खूब तरक्की करो इस चीज़ में। चलो।